लोग जो रतनलाल का विरोध कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े मतलब हितैषी बन रहे हैं, वो कभी मायावती जी के लिए भी एक पोस्ट लिखते, ट्वीट करते कि बहन जी हमारे समाज के इतने पढ़े लिखे लोग जो समाज के लिए रोल पढ़ रहे हैं, आप इनको पार्टी में शामिल करिए, प्रवक्ता बनाइए, जिम्मेदारी दीजिए, उपाध्यक्ष बनाइए, अध्यक्ष बनाइए, कोषाध्यक्ष बनाइए। अरे वहाँ तो स्पेस ही नहीं है। बहन जी अध्यक्ष हैं, भैया जी उपाध्यक्ष हैं, भाई भतीजे कोऑर्डिनेटर हैं, भाभी कोषाध्यक्ष हैं, तो वहाँ जगह ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जिसे एक परिवार चलाता है और जिसके 100% शेयर बीजेपी ने खरीद रखे हैं। कांग्रेस में कितने हैं? बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ये बात कर रही है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह बसपा के लोगों से जवाब दें कि जो कंपनी आकाश आनंद जी चला रहे हैं, जो कंपनी आनंद जी चला रहे हैं, उनके भाई, उन कंपनियों में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं? पहली लड़ाई ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं, जो भी पार्टी कि हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, तो पहले ये बताएं कि उनको भैया भतीजे जो पार्टियां कंपनी चला रहे हैं हजार करोड़ की, उनमें कितने लोग हैं दलित समाज के? द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, पांडे जी के अलावा चमार, खटीक, पासी, दुसाद, नाई, भंगी, खटीक कितने? पहले ये भी बताया। चलो जी। नागपाल जी, जब से रतनलाल जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई है। सोशल मीडिया पे आप शब्द भी लिखे जा रहे हैं, हर जगह क्या क्या कहा जा रहा है। आप भी उस टाइम मौजूद है, क्या रतनलाल जी ने गलत फैसला लिया है? कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पहले ये बताएं कि वो हैं कौन। रतनलाल का, प्रोफेसर रविकांत का, ये जो दो समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनका काम पढ़ने लिखने और पढ़ाने का है, इन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो सबसे पहले जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये बताएं कि वो कौन है, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी किताबें। अम्बेडकरवादी होने की परिभाषा क्या है? उनको कौन सी यूनिवर्सिटी ने अम्बेडकरवादी होने का सर्टिफिकेट दिया है? कौन से संगठन ने उनको अम्बेडकरवादी होने का प्रमाण पत्र दिया है? ये अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की जमात है। अनपढ़ तो वो है जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, और कुपढ़ वो लोग हैं जिन्होंने उल्टा सीधा पढ़ रखा और सुन रखा है। तो ये अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की जमात है जो पिछले 5-7 साल में, 10 साल में तैयार हुई है। ये इनमें जो भी लोग हैं, जिन भी संगठनों से वो आते हैं, ये वही लोग हैं। इन विचारों को एक लाइन में हुक्मरान बनने का एक फॉर्मूला जो वो दे दिया गया है। ना इनको रोड पर लड़ना है, ना उनको कोई संगठनात्मक काम करना है, ना उनको लोग जोड़ने हैं, ना उनको इनके पास में कोई विजन है, ना इनको पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, ना इनके पास में कोई इंटेलेक्चुअल टीम है। इनको पता है कि अच्छा रतनलाल कांग्रेस में चले गए तो हरिजन बन गए, ये दरिजन बन गए, ये पता नहीं कौन कौन से जन बन गए, ये बहुजन नहीं बने। अरे भाई, बहुजन क्या है पहले बता तो दो। हैं? कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम बहुजन है? ये बहुजन शब्द ही बेईमानी है अपने आप में। अच्छा जी। हाँ, ये बहुजन शब्द ही बेईमानी है अपने आप में, मैं कह रहा हूँ तुमसे। और ये जितने बहुजन का कॉन्सेप्ट लेकर के घूम रहे हैं, इनसे पूछा जाए बहुजन की परिभाषा क्या है? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी बहुजन शब्द का कहीं इस्तेमाल किया है धम्म के अलावा? आप भी तो करते हैं। हम तो नहीं करते। हम तो कहते हैं कि भाई इस देश के जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, उनकी समस्या एक है। अगर वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन हमें तो देखने को मिलता है कि आधे से ज्यादा तो SC ST OBC जो दलितों का शोषण अत्याचार कर रहा है, जाट गुजर यादव पटेल कुर्मी, बताओ कौन नहीं कर रहा? तो ये बहुजन शब्द ही अपने आप में बेईमानी है। और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, जो आपका सवाल है कि रतनलाल का और प्रोफेसर रविकांत का जो लोग विरोध कर रहे हैं, पहले इनकी कॉपी चेक की जाए, ये कौन है, किस संगठन से संबंध रखते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी किताबें लिखी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की जमात है जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन दलित बुद्धिजीवी एक्टिविस्ट कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, पिछले 20 साल से 28 साल से प्रोफेसर रतनलाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। 15 साल से मेरी उनकी दोस्ती भी है, तो हम लोग हम जानते भी हैं। रविकांत जी पिछले 10 साल से बोल भी रहे हैं, प्रोफेसर रतनलाल बोल रहे हैं, लक्ष्मण यादव बोल रहे हैं। वो तमाम लोग जो बहुजन एकाकी की बात कर रहे हैं, जो 85% समाज की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं भी हम सब एक हैं। मायावती जी ने कितनों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं? मायावती जी ने कितनों के साथ बैठ करके चाय पी है? मायावती जी ने कितने लोगों के साथ में बैठ करके कहा है कि आओ हम मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे? अरे तुम अपना दरवाजा खोलोगे नहीं, तुम अपने दरवाजे में किसी को घुसने नहीं दोगे, और तुम कुंडली मार करके बैठ जाओगे घर में। और इस देश में SC ST OBC के हक हकूक की रोज लूट हो रही है, वोट की लूट हो रही है, नौकरी की लूट हो रही है, संविधान चलाया जा रहा है। बीजेपी नारा दे रही है हमें 400 पार, तुम एक बार सीट दे तो हम संविधान बदल देंगे, और तुम्हारा मौन समर्थन उन पार्टियों के साथ है। तो भाई, इस देश के दलित इंटेलेक्चुअल की क्या ड्यूटी बनती है? कहाँ जाए वो बैठ करके तुम्हारी तरह तमाशा देखे क्या? वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए हक हकूक को लुट जाने दे। तो कांग्रेस को क्यों चुना जा रहा है? और भी तो भाई, जब लड़ाई ही 2 हिस्सों में हो रही हो, एक हिस्सा वो है जो संविधान को बचाने की बात कर रहा है, और एक हिस्सा वो है जो संविधान को बदलने की बात कर रहा है, तो बताइए रतनलाल जैसे, रविकांत जैसे, राहुल नागपाल जैसे आदमी को कहाँ जाना चाहिए? क्या संविधान को बदलने वाले लोगों के साथ जाना चाहिए? नहीं ना। संविधान बचा रही है भाई साहब, मेरे हिसाब से तो बचा रही है। हाथ में संविधान लेकर के घूम रहा है वोट की चोरी के लिए। आज भी राहुल गांधी जो वो नहीं, और बचाना अलग होता है। अरे भाई साहब, जब घूमेंगे तभी तो बचेगा। राहुल गांधी के हाथ में चुनाव आयोग तो है नहीं,
राहुल गांधी के हाथ में देश की कोई प्रधानमंत्री कुर्सी तो है नहीं। राहुल गांधी क्या अखिलेश यादव तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता, उनके हाथ में क्या है बताओ मुझे। उनके सुनिए मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के हाथ में इस समय जो चीजें हैं वो ये है देश के अंदर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक माहौल तैयार करना। राहुल गांधी जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लोगों के अंदर एक तरीके से कहीं ना कहीं वो जागरूकता पैदा करे। तो वो कर रहे हैं अपने काम को ईमानदारी से। और जो लोग शांत बैठे हैं वो चाहे दलितों की पार्टी के नेता हो चाहे कोई भी हो, उन पर सवाल है, उन पर प्रश्न चिन्ह है। उन पर आज नहीं 20 साल के बाद में ये सवाल खड़ा किया जाएगा, पूछा जाएगा कि जब देश को संविधान बदलने की बात चल रही थी तब तुम कहां थे और तुम्हारी खामोशी किस तरफ थी। लेकिन वर्गीकरण का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले आप लोग थे और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वर्गीकरण हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। सबसे पहले हरियाणा में बीजेपी सरकार ने लागू किया। उसके बाद में अब जो लोग चाहते थे कि वर्गीकरण उनके फायदे में है, वो बीजेपी सरकार में दिल्ली में लागू करवाना चाहते हैं। अगर कहीं पर कांग्रेस ने उसको लागू किया है या कोई, मैं जो कह रहा हूँ, मैं मेरी बात सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कुछ लोग लागू कर सकते हैं, कुछ लोग लागू नहीं कर सकते, ये सवाल अलग है। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में, चलिए मैं मान भी ले रहा हूँ कि वर्गीकरण उन्होंने लागू कर दिया, हम लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन वर्गीकरण लागू होने के बाद में मैं 3 साल के बाद में सवाल करूंगा ना कि जो लोग खुश हो रहे थे कि वर्गीकरण के बाद में हमें कुछ मिल जाएगा, मैं पूछूंगा कितनी नौकरियां मिली, वो सेकेंडरी सवाल है। जिनको मिलेगा वो भी हमारे लोग हैं, जिनको ना मिलेगा वो भी हमारे लोग हैं। ये हमारा विचार क्लैश नहीं हो रहा है। अगर किन्हीं लोगों को ये लगता है कि दलित समाज में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको नहीं मिला है तो अच्छी बात है, मिल जाना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। लेकिन जिनको मिलेगा वो भी मेरे लोग हैं, मुझे कोई मेरे बाहर के लोग नहीं है। लेकिन सवाल वर्तमान में वर्गीकरण का नहीं है, वो सवाल 1.5 साल 2 साल पुराना हो गया। सवाल ये है कि प्रोफेसर रतन लाल और रविकांत को गालियां क्यों दी जा रही हैं और गाली देने वाले लोग कौन हैं और गाली जो लोग दे रहे हैं वो किसके इशारे पर दे रहे हैं, वो लोग चिन्हित होने चाहिए और उन लोगों की पहचान होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, उन अनपढ़ और कुपढ़ लोगों से ये पूछा जाना चाहिए। दिल्ली में भी कुछ ज्यादा बुद्धिमान लोग घूम रहे हैं, मुझे मिलेंगे तो बात करूंगा, तो मैं पूछूंगा उन लोगों से कि आखिरकार भाई तुम लोग जो रतन लाल का विरोध कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े मतलब हितैषी बन रहे हैं, वो कभी मायावती जी के लिए भी एक पोस्ट लिखते, ट्वीट करते कि बहन जी हमारे समाज के इतने पढ़े लिखे लोग जो समाज के लिए रोड पड़ रहे हैं, आप इनको पार्टी में शामिल करिए, प्रवक्ता बनाइए, जिम्मेदारी दीजिए, उपाध्यक्ष बनाइए, अध्यक्ष बनाइए, कोषाध्यक्ष बनाइए। अरे वहां तो स्पेस ही नहीं है। बहन जी अध्यक्ष हैं, भैया जी उपाध्यक्ष हैं, भाई भतीजे कोऑर्डिनेटर हैं, भाभी कोषाध्यक्ष हैं, तो वहां जगह ही नहीं है। देखिए बहुजन समाज, पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जो परिवार की है। सुनिए, बहुजन समाज पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जो ये कल को फिर विवादित बयान बनेगा मैं जो दे रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जिसे एक परिवार चलाता है और जिसके 100% शेयर बीजेपी ने खरीद रखे, ये बात ध्यान रखिए। कांग्रेस में तो एक ही परिवार की पार्टी है। देखिए मैं कब कह रहा हूँ एक परिवार की नहीं है, मैंने कहा एक परिवार की नहीं है। मेरी सुन तो लो भाई साहब, सुनने की बात है, डालोगे अंदर भाई। अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या नाम, कुमारी शैलजा है, चमार है, और तुम्हारे अरे सुनो ना, कौन नहीं मानता? अरे भाई साहब सुनो ना, राहुल गांधी नेता तो लगाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती नेता है, बसपा की तो उन्हीं के नारे लगाए, अखिलेश के नारे लगाएंगे ना सपा में, मोदी के नारे लगेंगे ना भाई। ये नहीं, आप सवाल कर, बीजेपी कैसे बढ़िया, बीजेपी कैसे बढ़िया, राष्ट्रपति भी बना रही है, उपराष्ट्रपति बनाने का मतलब, अरे भाई बनाने का मतलब नहीं होता है, सवाल बनाने का नहीं है। सवाल ये है कि राष्ट्रपति बनने के बाद में कोई आदमी यूं हाथ करता रहा उपराष्ट्रपति बनने के बाद में, और उसके बाद ये अपमानित होकर जाना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे बताओ क्या नहीं है? चमारी कहा, कुमारी शैलजा कहा ना, क्या हुआ? सरकार नहीं बनी ना, तो ये चमारों की पावर थी। अगर कुमारी शैलजा को किसी गुट ने चमारी कहा हरियाणा के अंदर और उसके बाद सरकार नहीं बनी तो ये चमारों की पावर है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ये बात राहुल गांधी को खूब अच्छे तरीके से पता है कि इसलिए सरकार नहीं बनी। और आप सुनिए, बाबा साहब का अपमान करा कांग्रेस ने, आप खुद कहते थे देखिए मैं जो जहां सम्मान नहीं मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने करा ये आप कह रहे हो, लेकिन बाबा साहब को 2 बार राज्यसभा सांसद किसने भेजा ये बताओ मुझे। बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसने बनाया ये बताओ मुझे। बाबा साहब को मिनिस्टर किसने बनाया ये बताओ मुझे। बाबा साहब ने जो 6-7 लाख रुपए, सुनिए अरे भाई साहब, योग्यता तो आज भी चमारों की बुतेरी है। मोदी सरकार में योग्यता की डिग्री लेकर के रोड पे हांटते घूम रहे हैं, कोई 10,000 की नौकरी नहीं दे रहा, कोई 10,000 की नौकरी नहीं दे रहा। अरे मैं उस समय नहीं था ना, मैं उस समय होता तो बनवाता, मैं अब हूँ, अब बताओ किसको बनवाना है, अब बताओ ना। सुनिए पहले, सुनिए बाबा साहब हाँ, वो कांग्रेस की थी, कौन सी?
जिस चीज से मैं देखिए वर्तमान समय में बात करिए, अतीत में जाओगे तो बहुत सारी बातें कहीं और सुन जाएंगे। मैं कांग्रेस का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो लोग रतन लाल को, रविकांत को गलत ठहरा रहे हैं, पहले इनसे सवाल किया जाए तुम कौन हो, तुम कौन हो? बाबा साहब का जो कॉम्युनल अवार्ड का जो सपना था वो भी पूरा करेगी कांग्रेस। अरे भाई साहब मुझे बताओ किसका लिया था, किसका? अरे सुने यार ज्यादा डीप उसमें मत जाओ। वर्तमान समय में लड़ाई संविधान बचाने की है। जब देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद में जो हमको मिला है वो बचना चाहिए। लड़ाई ये है, देश आजाद होने से पहले मेरे चाची के मूंछ हुआ करती, मैं उसको चाचा कहता था, मूछें आएंगी। वर्तमान उस समय सुनिए पूना पैक्ट हुआ ना, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ, हुआ ना, वो उसी पूना पैक्ट को डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 साल तक सेलिब्रेट किया ना। उसी पूना पैक्ट से नौकरियां निकली, उसी पूना पैक्ट से सब कुछ मिला। और वही जो डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच का समझौता था। अरे भाई साहब सुनो ना यार, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ही भाषण है। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहने का उनको पृथक निर्वाचक नहीं मिला तो उसका मतलब ये नहीं हमारा भाग नहीं होगा। ये बाबा साहब की स्टेटमेंट है ना, मेरी नहीं है ना, मेरी तो नहीं। मैं पत्रकार हूं, मैंने उस दिन भी आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी जो बात आज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, हम हिस्सेदारी देंगे, हम इस देश के SC ST OBC के लोगों को हक हकूक देंगे, हम बराबरी की बात करेंगे। अब उन्होंने पत्रकारों से पूछा बताओ तुम्हारे डिपार्टमेंट में कितने, उन्होंने कहा भारत सरकार में सचिव कितने। तो आज की तारीख में वो उस भाषा को बोल रहे हैं जो काशीराम और अम्बेडकर की भाषा थी, वो बात को बोल रहे। और अगर कल सुनिए बताया कि कांग्रेस मीडिया सेल में कितने दलित हैं? अरे भाई साहब मैं पहले मुझसे तो पूछ लो, पहले मेरे सवाल का जवाब तो हो जान दो। अरे मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कल को राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी अपनी बातों पर खड़े नहीं उतरेंगे तो मैं और तुम सारे लोग कांग्रेस कार्यालय पे चल के धरना सबसे पहले हम और आप देंगे, ठीक है? और दूसरी बात सुन लो, आपके सवाल को और मजबूत कर देता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस में कितने हैं? बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ये बात कर रही है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह बसपा के लोगों से जवाब दें कि जो कंपनी आकाश आनंद जी चला रहे हैं, जो कंपनी आनंद जी चला रहे हैं, उनके भाई, उन कंपनियों में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं? पहले वो भैया बताएं कि उनकी नहीं सुनिए ना, आप अगर सवाल करोगे तो सवाल के प्रति सवाल पूछा जाएगा। मेरी लड़ाई ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं, जो भी पार्टी कि हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, तो पहले ये बताएं कि उनको भैया भतीजे जो पार्टियां कंपनी चला रहे हैं हजार करोड़ की, उनमें कितने लोग हैं दलित समाज के? द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, पांडे जी के अलावा चमार, खटीक, पासी, दुसाद, नाई, भंगी, खटीक कितने? पहले ये भी बताया जाए। धन्यवाद।